आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इसरो की तरफ से कहा गया है सब सिस्टम नॉर्मल है और हम सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अटकलें तो ये थी कि अगर स्थितियां अनुकूल नहीं होती है, यानी कि हमारे पक्ष में नहीं होती हैं, तो हम 27 को भी लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो इसरो की तरफ से ये कहा गया है कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, सब कुछ तैयार हो चुका है और अब से थोड़ी देर बाद सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी, जिसका लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा 5:44 पर। हर एक कमांड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि सभी सिस्टम ऑटोमेटिक है और सारे कमांड ऑटोमेटिक अपडेट होंगे। तो 5:44 पर लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसका लाइव प्रसारण हर एक स्कूल के बच्चों को दिखाया जाएगा, ताकि जो स्कूली बच्चे हैं वो विज्ञान में भविष्य अपना उज्जवल कैसे बनाना है, हमारे वैज्ञानिक काम कैसे करते हैं और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सके। इसके लिए सरकार ने ऐलान किया है कि हर एक स्कूल को 5:30 से 6:30 तक खोला जाए, ताकि इस ऐतिहासिक पल को हर एक बच्चे देख सके। बुलंदशहर बरेली, ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चे चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता के लिए तैयार हो चुके हैं। बच्चों के हाथों में झंडा है, कई बच्चों ने चार्ट पेपर पर पेंटिंग्स तक बनाई है, ताकि वो अपने वैज्ञानिकों में जो जोश है वो भर सके। और हर एक प्रसारण, हर एक पल के अपडेट के लिए हर एक स्कूल ने तैयारी भी पूरी कर रखी है। अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब लाइव प्रसारण इसरो की तरफ से दिखना शुरू हो जाएगा। 5:44 पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा और 6:04 सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद चंद्रयान 3 को कुछ ऐसे बनाया गया है कि अगर हर एक सिस्टम फेल हो जाता है, इंजन फेल हो जाते हैं, अगर एल्गोरिथम ठीक से काम करता है, तो भी हमारा लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। हर एक लूप होल को दिमाग में रखकर इस पूरे हमारे मिशन को तैयार किया गया है। तमाम हॉलीवुड, बॉलीवुड फिल्मों से कम बजट में हमारा यह मिशन तैयार हो चुका है और इस मिशन को अब पूरी दुनिया देखने को तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर लैंड करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए हर एक नागरिक में उत्साह आई है, जोश आई है। सुबह से मंदिरों के बाहर भीड़ है, हवन पूजन का दौर चालू है और मस्जिदों में नमाजें अदा की जा रही है, तो वही दरगाहों पर चादर भी चढ़ाई जा रही है, ताकि यह मिशन पूरी तरीके से कामयाब हो सके। इसके साथ ही भारत और इसरो अंतरिक्ष में भी नई बुलंदियां कायम कर सके। सारा देश इससे उत्साहित है और ये पूरे भारत का और हमारे 140 करोड़ देशवासियों का इस चंद्रयान के लैंडिंग से चंद्रमा पर पहुंचने के कारण सबका उससे गौरव बढ़ा है और सबका सम्मान बढ़ा है। मैं इस अवसर पर देश के वैज्ञानिकों को, संपूर्ण देशवासियों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को और उनके साथ साथ उनकी सरकार के लोगों को बधाई देता हूं। यह एक अपने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अचीवमेंट है और आज भारत दुनिया के इस वैज्ञानिक और स्पेस क्षमता के भीतर आज तीसरे चौथे नंबर के सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है और इसके लिए संपूर्ण देशवासियों को बधाई। ये एक ऐतिहासिक पल है जब चंद्रयान 3 अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी हिस्से में। ये बहुत बड़ा मिशन है जिसके अंतर्गत बहुत से जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा साउथ पोल में पानी की बर्फ या जमे हुए पानी वाला क्षेत्र जो फ्यूचर के मून मिशन के लिए फ्यूल और पानी का सोर्स हो सकता है। जब चंद्रयान 3 के जरिए रोवर उतारा जाएगा तो उसे 1 ल्यूनर डे का टाइम मिलेगा। तो 1 ल्यूनर डे हमारा होगा 14 डेज, मतलब 14 दिन के बराबर। जैसा कि मून पर लैंडिंग का समय 23 या 24 तारीख होगी और जैसे ही ये लैंड करेगा तब से 14 दिन का समय मिलेगा सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो ल्यूनर नाइट के हिसाब से नहीं बने हैं, डे के हिसाब से बने हैं, क्योंकि चांद पर जब रात होती है तो टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, लगभग -230 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है, तो उसकी लैंडिंग तब होगी जब चांद पर सूरज निकल रहा हो। इसके अंदर मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी, जैसे चांद की मिट्टी का केमिकल एनालिसिस,
कौन सी मिट्टी वहां पर पाई जाती है और उस मिट्टी में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ ही वहां के पत्थरों का एनालिसिस भी होगा। जब प्रज्ञान ये काम करेगा तब विक्रम लैंडर उसकी फोटो भी लेगा। इसके अलावा वहां का टेम्परेचर, तापमान, अर्थक्वेक, मूनक्वेक, चांद के अंदर का स्ट्रक्चर के एनालिसिस की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। महंत जी, आपका क्या नाम है? नाम हमारा महंत सुनीलपुरी, पीठाधीश्वर बाबा बरखंडीनाथ। यहाँ के पीठाधीश्वर हैं बाबा बरखंडीनाथ के, नाम तो महंत सुनीलपुरी है। आज चंद्रयान 3 को लेकर यहाँ कुछ कार्यक्रम, पूजा पाठ किया गया है, क्या किया गया है? यहाँ पर एक कामना किया गया है भूत भगवान भोलेनाथ से, रुद्राभिषेक भी सामूहिक कराया गया है काफ़ी लोगों से, भक्त द्वारा, और उसमें पूजा इत्यादि करके जाप तप किया गया है, जब तप किया गया है। चंद्रयान सफल हो, हमारे भारत का गौरव बढ़े, और हमारे भारत का हमेशा गौरव बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। तो देखिए, अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने को अब भारत तैयार है, क्योंकि 5:20 का वो समय होगा जब इसरो की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया की जो लाइव प्रसारण है उसकी शुरुआत हो जाएगी। 5:44 का वो समय होगा जब पूरी सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, और 6:04 सॉफ्ट लैंडिंग होने की उम्मीदें लगातार जताई जा रही है, जिसके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। रुक करते हैं, माफी चाहूंगी ओवैस का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, जोश तो हाई है, मंदिरों से लेकर स्कूली बच्चों और स्कूली बच्चों से लेकर मदरसों तक सभी में इस वक्त जोश हाई दिख रहा है। आप इस वक्त कहां मौजूद है, वहां की तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि हम आज वजीरगंज थाना क्षेत्र के पिंक बूथ पर हैं। यहाँ पर एडीसीपी वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा ने जो यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं इनको जो लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने का पुख्ता इंतजाम किया है, लेकिन माफी चाहूंगा कि बारिश ने कुछ प्रावधान किया है, कुछ थोड़ा सा है, लेकिन बच्चों में इतना उत्साह है और यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं उनमें इतना उत्साह है, जहाँ पे लोग हैं उनमें इतना उत्साह है कि बारिश का भी ध्यान नहीं कर रहे हैं, भीग रहे हैं सारी चीजें, लेकिन फिर भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के लिए इतना उत्साह है कि लोग लगे हुए हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं डीसीपी वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा, इनसे बात करेंगे। सर, अभी लैंडिंग का आपने पुख्ता इंतजाम किया है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? यह एक अत्यंत गौरव का क्षण है और इसमें हम सभी भारतवासियों का एक समझिए कि यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन आज यह साकार होने जा रहा है। और इस ऐतिहासिक क्षण को जनता के साथ, जो आम जनमानस के साथ साझा करने के लिए, खासतौर पे जो यहाँ आसपास के बच्चे हैं वेंडिंग जोन के या जो स्लम एरियाज के, उनको हमने इनवाइट किया है, क्योंकि सभी का हक बनता है इस उपलब्धि को शेयर करने के लिए। और बच्चे भी देखिए काफी उत्साहित है, आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम इसी तरह से आगे भी अंतरिक्ष में हमारी प्रगति होती रहेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आपके चैनल। तो ये थे हमारे बीच एडीसीपी वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा जी, जिन्होंने इस पूरे जो बच्चे हैं यहाँ के, जो गरीब जनता के बच्चे हैं, इनको चंद्रयान 3 के लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए बच्चे हैं और यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ये पुलिस है। तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। हम जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनका जोश भी हाई हो चुका है। ऐसे में वहां पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद नजर आ रहे हैं। आप उनसे पूछे कि इस पल पे वो कैसा महसूस कर रहे हैं। ओवैस, प्राइम टीवी के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है पिंक बूथ, ये वजीरगंज थाना क्षेत्र का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार आप एलईडी के देख सकते हैं। एलईडी को यहाँ पर बच्चों को दिखाने के लिए एलईडी है। बारिश हो रही है, लेकिन उत्साह इतना ज्यादा है कि यहाँ पर तिरपाल लगाकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। 2 लोग लगाए गए हैं यहाँ पर। तो जो यहाँ का तिरपाल है
को उठाने के लिए बारिश में फिर भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। यहाँ पर SHO वजीरगंज मौजूद है। तमाम जो दरोगा है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखने के लिए कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि बच्चों के हाथ में बलून है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, ये जो मलिन बस्ती के जो बच्चे हैं इनके हाथों में बलून है। कितना उत्साह है, कैसे कितना चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि है, जो देश हमारा जो दक्षिणी ध्रुव में पहले नंबर पर ये जो आज आ गया है, जो लैंडिंग है, जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है, इसको देखने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बारिश ने मामला बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। वजीरगंज ये क्षेत्र है लखनऊ पश्चिम का, और ADCP वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा ने ये इंतजाम कराया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मुस्कान, तो इतनी बड़ी जो भारत की उपलब्धि है उसको देखने के लिए तमाम जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है। क्या धन्यवाद उवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज देश भर के अलग अलग हिस्सों में जोश हाई है। ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जैसा कि एक बार फिर से 15 अगस्त दोबारा वापस आ गया हो। जोश इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक में दुआओं का दौर जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद सारी प्रक्रिया की सॉफ्ट लैंडिंग की शुरुआत हो जाएगी। सुबह साईं और श्याम से पूजन करके हम सब साईं और श्याम भक्तों ने मिलकर यज्ञ पुरुष भगवान से प्रार्थना की, यज्ञ कर रहे हैं और बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 छोड़ा गया है वो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग करे, ताकि दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हो और भारत वो चौथा देश होगा जो चंद्रयान 3 पहुंचने के बाद चंद्रमा पर दस्तक देगा। और ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। हम इसरो पर अपने गर्व करते हैं, इसरो के वैज्ञानिकों पर, उनके द्वारा बनाए हुए चंद्रयान 3 जल्दी से वहाँ लैंडिंग करे शाम तक और उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए यज्ञ पुरुष भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, यज्ञ किया। भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को उतरने जा रहा है। ऐसा कर कर भारत एक पूरे विश्व में चौथे राष्ट्र के रूप में पनपेगा। आज सारे दिन बच्चों को मॉनिटर के द्वारा और बोर्ड के द्वारा अलग अलग ये बताया गया कि 6:04 पर ये चंद्रयान धरती पर उतरेगा, चंद्रमा की धरती पर उतरेगा। और आपको प्रोत्साहित किया गया बच्चों को कि आपको देखना है और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनना है। आज हम सब बहुत उत्साहित हैं, समस्त भारतवर्ष उत्साहित है, लेकिन गर्ल्स हाई स्कूल एंड कॉलेज विशेष रूप से उत्साहित है, क्योंकि हमारा नाम इसरो से हमारी एक छात्रा के माध्यम से जुड़ गया। हमारे यहाँ 2010 वर्ष की पास आउट नेहा अग्रवाल जो हैं वो इस समय इसरो साइंटिस्ट हैं, और ना सिर्फ इसरो साइंटिस्ट हैं बल्कि चंद्रयान 3 के लॉन्च टीम की एक सदस्य हैं। तो इसलिए हमारी उनसे बातचीत हो रही है, उनको हमने कॉलेज बुलाया है, वो फ्री होकर आने वाली हैं। तो आज हम पहली बात तो इस लैंडिंग की सफलता की बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमारा उल्लास, हमारा उत्साह बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें हमारी छात्रा के माध्यम से हमारा योगदान है, हमारे कॉलेज का योगदान है। वो हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। जब ये हुआ तो बहुत से बच्चे आकर के बोलने लगे, इसी क्लासरूम में बैठ कर के नेहा ने ये सपने देखे थे और हम भी वहीं क्लास में बैठे हैं, हमें भी सपने देखते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए ये दिन ज़्यादा विशेष है। आज हम अपने देशवासियों से, अपने मुल्क की 140 करोड़ जनता से ये अपील करते हैं कि वो सब लोग मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें इस बारे में, क्योंकि हमारे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो चंद्रयान 3 भेजा है विक्रम लैंडर, वो आज 5:45 बजे लैंड होना शुरू होगा और 6:04 पे लैंड हो जाएगा। तो हम सब लोग प्रार्थना और दुआ करें कि सेफली ये लैंड हो जाए, क्योंकि इससे पहले हमारे मुल्क ने जो लैंड करवाया है वो 2008 में वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसके बाद 2019 में वो सक्सेसफुल नहीं रहा,
और उसके बाद अब 2023 मिड जुलाई में जो भेजा गया है उसको आज 23 अगस्त को पहुंचना है। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि क्योंकि अभी इसमें यहाँ इस मंजिल तक 3 मुल्क पहुँचे हैं, अमेरिका और चाइना और रशिया, लेकिन हमारा मुल्क इन सब से ऊपर आने वाला है, क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो आज जो विक्रम लैंडर को लैंड कराएंगे वो साउथ पोल पे लैंड कराएंगे, और साउथ पोल के ऊपर अमेरिका भी लैंड नहीं करा पाया था। ये इंपॉर्टेंस है। लिहाजा आज हम सब दुआ करें, क्योंकि आज ये हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात होगी जब हमारा साइंटिस्ट जो हैं विक्रम लैंडर को लैंड करा रहे होंगे हमारे मुल्क के लिए, और दुनिया में हमारे मुल्क का रुतबा और बुलंद होगा। हमारा मुल्क यूं ही इस तरीके से कितनी शक्ति के साथ सामने है और उसके हुस्न में 4 चांद और लग जाएंगे। लिहाजा हम सब दुआ करते हैं कि विक्रम लैंडर जो है वो 5:45 बजे साउथ पोल पर सेफली लैंड हो जाए। तो देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग को हमारा ये मिशन अब तैयार हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता हुआ हमारा विक्रम लैंडर नजर आएगा। जब भी कोई मिशन फेल होता है तो वो नए मिशन की नींव रखता है। चंद्रयान 2 मिशन भले ही हमारा सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसने एक नए मिशन की नींव रखी। उसने एक नए मिशन को फॉलो अप दिया कि क्या कुछ सुधार हम इस नए मिशन में कर सकते हैं, और उस नए मिशन में सुधार की ही ये तस्वीरें, और अब उस पल का ही साक्षी बनेगा हमारा देश जब ये मिशन हमारा सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता हुआ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नजर आएगा। लाइव प्रसारण की शुरुआत अब से थोड़ी देर में हो जाएगी। इसके बाद 5:44 का वो समय होगा जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगी। और 6:04 का वो समय होगा जब एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाकई में भारत ने जो कहा था वो कर दिखाया और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत लैंड कर चुका है। भारत अपने इस दौरान छाप भी छोड़ेगा ताकि इसके बाद अगर कोई देश इस मिशन पर निकलता है तो उसको ये पता रहे कि भारत पहले यहां पर पहुंच चुका है, इस मिशन पर भारत पहुंच चुका है। इस दौरान जब हमारा लैंडर रोवर से बाहर आएगा तो वो अशोक स्तंभ के साथ ही भारत के झंडे का भी चिन्ह छोड़ता हुआ नजर आएगा। तो चंद्रयान 3 की विफलता के तकरीबन 4 साल बाद अंतरिक्ष में अब भारत इतिहास रचने को तैयार हो चुका है। चंद्रयान 2 हमारा मिशन भले ही सफलता नहीं छू पाया था, दरअसल लैंडिंग से महज 2.1 किलोमीटर, यानी कि मान के चलिए 2 किलोमीटर का वो समय था जब हमारा ये मिशन पूरी तरह से विफल हो गया था। लेकिन उसने हमारे वैज्ञानिकों में नई जान भरी, नई जोश भरा। कोरोना महामारी के निपटने के साथ साथ हमारे वैज्ञानिक इस मिशन पर लगातार काम करते रहे और उन्हीं की मेहनत दिन रात एक करने का ये नतीजा निकला कि 14 जुलाई की वो तारीख थी जब हमारा ये मिशन अपने सफर पर निकलता हुआ आंध्र प्रदेश से नजर आया था। हैं ओवैस, देखिए अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब भारत इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार एडीसीपी कार्यालय पर मौजूद है जहां पर बच्चों को इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। बच्चों में जोश कैसा है ये बताइए। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन में लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप लगातार कहना चाहूंगा
ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें जो चंद्रयान की जो लाइव तस्वीरें हैं वो दिखाई जा रही हैं। आपको सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है और ये यहाँ पर वजीरगंज थाना क्षेत्र है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंदर जो लाइव तस्वीरें हैं ये दिखाई जा रही हैं। लाइव प्रसारण चल रहा है और यहाँ पे जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बच्चे जो हैं वो तमाम जो है उत्साह है, तमाम बच्चों के अंदर उत्साह है। तमाम जो यहाँ पर जो लैंडिंग है उसको लेकर तमाम तरीके से जो इंतजाम किए गए हैं। चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव में देश का नंबर 1 जो भारत है हमारा वो इस टाइम पहुंच चुका है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत की बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है वजीरगंज पश्चिम का जो वजीरगंज जो है और यहाँ पर चिरंजीव नाथ सिन्हा जो एडीसीपी वेस्ट हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इनका ये पूरा जो है ये कार्यक्रम है। जो बच्चे हैं इनको लेकर तमाम तरीके से यहाँ पर चंद्रयान लैंडिंग को लेकर और यहाँ पर इन्होंने इंतजाम किया है। एक बार फिर मैं इनसे बात करूंगा, ये मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करूंगा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को जो यहाँ पे लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है, जो इनके इंतजाम हैं एडीसीपी वेस्ट के, ये कैसे हैं, क्या इन लोगों ने जो उपलब्धि है, कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्या खुशी है, क्या उत्साह है, तमाम तरीके के सर मैं लाइव आज जो इंतजाम है एक बार फिर से आपको लाइव जोड़ रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं? देश बड़ी उपलब्धि पे है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और यह सभी भारतीयों के लिए गर्व और इसी के निमित्त हर बच्चा भारत का भविष्य है। हम लोग ने बच्चों को जो फिल्म एरिया के बच्चे हैं और जो आसपास के बच्चे हैं यहाँ पे इनकम ग्रुप से उनको हमने इनवाइट किया है कि वो भी इस चीज के साक्षी बने। जैसे बच्चों में आपको उत्साह दिख रहा है, बारिश हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, सभी को इस राष्ट्रीय गौरव से सम्मिलित होना है, उसका भागीदार बनना है, इसी के निमित्त ये प्रोग्राम। तो ये थे मेरे साथ एक बार फिर से एडीसीपी वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा। बहुत अच्छी पहल इनकी, गरीब बच्चों को चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण दिखाना बहुत अच्छी। ठीक है, धन्यवाद उवैस तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अब हर एक प्रदेश के जिलों में लाइव प्रसारण की शुरुआत होने वाली है। लाइव प्रसारण के अब से थोड़ी देर के बाद का वो समय होगा जब शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 5:44 का वो समय निर्धारित किया गया है जब लैंडिंग की प्रक्रिया यानी कि पूरी प्रोसेस की शुरुआत भी हो जाएगी। अब भारत एक नए इतिहास रचने को तैयार है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत अपनी नई बुलंदियां लिखने को तैयार है। तो जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि इसरो की तरफ से लाइव प्रसारण की शुरुआत हो चुकी है। हलचल का दौर जारी है। एक बार वहां की आवाज आपको सुनाते हैं कि वहां पे किस तरीके से हलचल है। The composite module began the final leg of its long journey of nearly 3,84,000 kilometers for its rendezvous with the moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। TLI के तरह LOI भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से
तो देखिए ये सीधी तस्वीरें लगातार इसरो प्रसारित कर रहा है, जो इस वक्त देश का हर एक नागरिक देख रहा है। हर एक स्कूलों में इन तस्वीरों का प्रसारण शुरू हो चुका है, क्योंकि अब इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। और इसरो अभी तक क्या क्या हुआ, इस मिशन अभी तक क्या क्या हासिल किया गया, इस मिशन ने कैसे अपना सफर तय किया, इसकी जानकारी इसरो के ऑफिस में सबको दी जा रही है। साथ ही लास्ट की अपडेट क्या है, अब कैसे हमारा जो लैंडर विक्रम है वो आगे बढ़ रहा है, हर एक मूवमेंट की जानकारी लगातार दी जा रही है और वैज्ञानिकों द्वारा हर एक मूवमेंट पर नजर भी रखी जा रही है, ताकि इस मिशन को अपने सफलता तक पहुंचाया जा सके। ये सीधी इसरो की तस्वीरें हैं जो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर का इंतजार होगा जब पूरा पल उस मूवमेंट का साक्षी बनेगा, जब भारत एक नया इतिहास लिखेगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक नया इतिहास लिखने को तैयार है, और अगर हमारा ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत चौथा बड़ा ऐसा देश बन जाएगा। साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश होगा। इस दौरान हर एक कोशिश वो की जा रही है, हर एक उस स्थिति से निपटने के लिए इस मिशन को तैयार किया गया है। 5:44 वो समय होगा जब ऑटोमेटिक कमांड मिल जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। हर एक तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है, ताकि अगर कहीं से भी इस मिशन को, यानी कि विक्रम लैंडर के क्रैश होने की समस्या ना उत्पन्न होने पाए, इसके लिए हर एक तैयारी की गई है। तो वही इस पूरे मिशन को लेकर यह भी कहा गया है कि अगर हमारे 2 इंजन्स भी फेल हो जाएंगे, कोई तकनीकी खराबी भी हो जाएगी, तो भी ये मिशन हमारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा, यानी कि तो भी हमारा जो लैंडर विक्रम है वो सफलतापूर्वक लैंड करेगा, बशर्ते उसका एल्गोरिदम काम करना चाहिए। अगर एल्गोरिदम काम करता है तो हमारा ये मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में चौथी महाशक्ति बनकर उभरेगा। और चौथी महाशक्ति बनकर उभरने के लिए भारत ने हर एक तैयारी कर ली है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। और इसरो लाइव प्रसारित कर रहा है हर एक अपडेट को, हर एक जानकारी को, और हर एक चीज को सीधा प्रसारित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारी तस्वीरें आज हर एक देश का नागरिक देख रहा है। उस पल का साक्षी आज हर एक नागरिक बनना चाह रहा है, और बन भी रहा है, जब भारत सफलता की एक नई इबारत लिखता हुआ नजर आएगा। यानी कि 6:04 अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो के ऑफिस में काउंटडाउन की गूंज सुनाई दे रही है। बैक काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि 5:44 पर लैंडिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, कमांड मिल जाएगी विक्रम लैंडर को। उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर अपनी स्पीड कम करते हुए लैंड करने की कोशिश करेगा। 6:04 पर हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, जिसके लिए आज सुबह से हर एक नागरिक प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी एक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये सीधी तस्वीरें इसरो से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबका इस वक्त जोश तो हाई है, लेकिन वैज्ञानिकों के दिल में एक धक-धक शुरू हो चुकी है, क्योंकि चंद्रयान जब 2 हमारा मिशन लॉन्च हो रहा था तब भी धक-धक देखने को मिली थी, और चंद्रयान 2 जब हमारा लैंड करने की राह पर था तो भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। साल अलग है, तकनीक नहीं है, लेकिन तस्वीरें कुछ हूबहू वैसी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब हमारा ये मिशन लगातार सफलता की ओर अग्रसर है। चंद्रयान 2 भी ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन महज लैंडिंग का वो समय था जब 2 किलोमीटर के दौरान हमारा संपर्क टूट गया था विक्रम लैंडर से, और ये हमारा मिशन विफल हो गया था। उस मिशन से सीख लेते हुए हम लगातार आगे बढ़े, हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़े। दिन रात की मेहनत उनकी देखने को मिली। कोरोना काल में भी उन्होंने जी तोड़कर काम किया, जी जान लगाकर काम किया, और आज ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जब भारत एक बार फिर से इतिहास रचने की राह पर आगे निकल चुका है। 5:44 पर सिस्टम को कमांड मिल जाएगी, सब कुछ सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसके बाद 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता हुआ हमारा विक्रम लैंडर नजर आएगा, जिसमें से रोवर बाहर निकल के आएगा। रोवर की हाथ पूरी कमांड जो है वो विक्रम लैंडर के हाथों में होगी, यानी कि रोवर कैसे काम करेगा, रोवर कितनी दूरी तय करेगा, ये सब विक्रम लैंडर तय करेगा। और ये सारी तकनीक पहले से ही इनबिल्ट करके भेजी गई है, यानी कि इसरो की तरफ से कोई भी कमांड नहीं भेजी जाएगी। चूंकि दूरी बहुत ज्यादा है, कमांड सारी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, जिसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश हो जाएगी और हमारा
रोवर और लैंडर काम करने की कोशिश करेगा। इसरो का अब ये जो मिशन है ये लगातार आगे बढ़ रहा है, सफलता की राह पर अग्रसर है। ऐसे में सीधी तस्वीरें हर एक स्कूल के बच्चों तक पहुंचाई जा रही है ताकि हर एक बच्चा इस पल के साक्षी बन सके। जब भी कोई मिशन विफल होता है तो वो एक नए मिशन की नींव रख के जाता है। ठीक वैसा ही चंद्रयान 3 के साथ हुआ। चंद्रयान 2 मिशन भले ही हमारा विफल रहा हो, लेकिन चंद्रयान 3 का उसने एक बेस तैयार कर दिया। जो भी खामियां रही उसको हमारे साइंटिस्टों को समझाया, साइंटिस्ट तैयार हुए। उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को अपने सफर पर निकल पड़ा और आज की वो तारीख है जब देश का हर एक नागरिक इंतजार कर रहा है कि कब ये मिशन सक्सेसफुल हो और भारत अंतरिक्ष में भी महाशक्ति बनकर उभरे। सीएमएस से विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब भारत का हर एक नागरिक उस पल का साक्षी बनेगा जब हमारा विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। बच्चों में उत्साह कैसा है और आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं उन बच्चों के बीच खड़े होके? विवेक। कार्यक्रम रखा गया है और शांति के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाया जा रहा है। स्कूल के द्वारा, स्कूल प्रशासन के द्वारा, बच्चों के द्वारा, इसमें बच्चों के पेरेंट्स की जो है वो सारा तौर पर देखे जा सकते हैं। किस तरीके के बच्चों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गीत गायन का प्रोग्राम चल रहा है। बच्चों में तमाम जो बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तिरंगे के साथ इकट्ठा हुए हैं, काफी उत्साह लग रहा है उन बच्चों में, साफ तौर पर देखा जा सकता है मुस्कान। और जिस तरीके से बात की जा रही है तो लगभग 25 से 30 मिनट का समय शेष है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड होगा या यूं कहिए चांद को चूमेगा। बात की जाए तो 2008 से ही भारत इस मिशन मून की शुरुआत कर रहा था, इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन 2 असफलताओं के बाद इस बार फाइनली सफलता का स्वाद जो है चखते हुए भारत देखा जाएगा। और इसरो के जो वैज्ञानिक है दिन रात की मेहनत के बाद उनका सपना साकार होते हुए नजर आएगा। तमाम बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सिटी मॉन्ट्रेसी स्कूल में, तिरंगे के साथ इकट्ठा हुए हैं और काफी उत्साह का माहौल इन बच्चों में लग रहा है। खास तौर पे यहाँ के साइंस के जो स्टूडेंट है उस परिप्रेक्ष्य से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं और शायद ये पहला मौका होगा जब बच्चे इस तरीके की अंतरिक्ष गतिविधि को लाइव प्रसारण के रूप में काफी कुछ सीख पाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों में उत्साह है। तो ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद विवेक के सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए स्कूल में हर एक तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि हर एक देश का बच्चा इस पल का साक्षी बन सके। हर एक इस देश का बच्चा वो सीधी तस्वीरें देख सके जब भारत एक नया इतिहास लिखता हुआ नजर आएगा। चंद्रयान 3 की मिशन की सफलता के लिए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे देश के लिए, देश के युवाओं के लिए, वर्तमान की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए ये बहुत ही गौरव की क्षण है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा जो चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर लैंडिंग हो रहा है तो निश्चित रूप बड़ा अचीवमेंट ये पूरे देश के लिए है और पूरी दुनिया इसको बहुत ही आश्चर्यचकित देख रही है। हम अमेरिका, जापान, चीन, इन सब के सामने इनकी बराबर की श्रेणी में आकर पड़े हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय यहाँ लखनऊ का जो सबसे नंबर 1 स्कूल है सिटी मॉन्ट्रेसी स्कूल, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के बच्चों के साथ मुझको भी चंद्रयान 3 को लैंडिंग को देखने का मौका मिलेगा और बच्चों के साथ उनको एंजॉय भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे और बच्चों के साथ बातचीत करने का भी मौका मिलेगा। मुझको लगता है कि बहुत ही शानदार। मैं सारे वैज्ञानिकों देश भर के इसरो के वैज्ञानिक बधाई देता हूँ और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि जिन्होंने बहुत वैज्ञानिकों को मोटिवेशन किया। जब हमारा चंद्रयान 2 था, जब विफल हुआ, तब उन्हीं प्रधानमंत्री ने इसरो के वैज्ञानिकों को गले लगा करके उनकी पीठ थपथपाने का काम किया। बहुत ही भावुक क्षण थे कि जब वो हमारा फेल हो गया प्रोजेक्ट। तो आज वो निश्चित रूप से चंद्रयान लैंडिंग हो रहा है तो बधाई देता हूँ और प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से मोटिवेशन की, उनके मार्गदर्शन के लिए उनका बहुत बधाई है और मुख्यमंत्री जी को बधाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के अंदर सभी बच्चों को कहा है, सभी स्कूलों से रिक्वेस्ट की है
कि सभी विद्यालय अपने बच्चों प्रोजेक्टर लगा करके अपने बच्चों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग दिखाएं। ये भी बड़ा अचीवमेंट है। यानी मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि बच्चे हर चीज़ से नॉन हो, हर चीज़ को उनको जानकारी हो, वो लेटेस्ट जितनी इवेंट्स हैं उन सब की जानकारी बच्चों को हो, तो मुख्यमंत्री को बधाई। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है और यूरोपियन कंट्रियों के बराबर खड़ा हो रहा है। किस प्रकार से भारत के इस वैश्विक स्तर को देखते हैं? चाइना, जापान, अमेरिका उनके बराबर मार्के में खड़े हो गए। ये बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। जैसे भारत को अभी लोग कुछ मानते नहीं थे, पर मात्र 9 वर्ष की उपलब्धि अगर प्रधानमंत्री की गिनवाई जाए तो अंतरिक्ष में भी हम नंबर 1 हैं, हम धरती पर भी नंबर हैं, हम सुरक्षा में भी नंबर हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी नंबर 1 हैं और पूरी दुनिया में भारत एक सम्मान बढ़ा है। और इस घटना के बाद हम खगोलीय स्तर पर भी दुनिया के नंबर 1 के देशों में शामिल हैं। चंद्रयान 3 चांद पर उतरने वाला है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अभी चंद ही लम्हात के बाद चंद्रयान 3 इंशाअल्लाह चांद पर, मून पर लैंड करेगा और ये अपने पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। इसके लिए मैं इसरो के तमाम ऑफिशियल, तमाम साइंटिस्ट को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी इस तरीक़े के मिशंस जारी रहेंगे और अपने मुल्क को कामयाबी मिलती रहेगी। और इसके लिए हम ये समझते हैं कि इसका लाइव टेलीकास्ट सभी को, अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर इस तरीक़े की नॉलेज में भी इजाफा हो और उनके अंदर इन सब मिशंस को लेकर के इंटरेस्ट भी पैदा हो। तो देखिए, आज हर एक स्कूल से लेके मदरसे तक इस पूरे मिशन की सक्सेस होने की तस्वीरें लगातार लाइव दिखाई जा रही है। सरकार ने आदेश दिया है कि हर एक स्कूल के बच्चे ये तस्वीर देखें और ये समझे कि भारत लगातार विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कैसे तरक्की कर रहा है। तो वही विभांशु मदरसे से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, इसरो की तरफ से लाइव प्रसारण की शुरुआत हो चुकी है। मदरसे के अंदर आप मौजूद हैं, तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं, बच्चों में उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है विभांशु? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज मिशन मून के तहत चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर जहां दुआएं की जा रही थी, प्रार्थना की जा रही थी, उसी क्रम में राजधानी लखनऊ का एक सुप्रसिद्ध मदरसा है जहां आप देख सकती हैं कि एक भारी तादाद में युवा और साथ ही साथ यहां कामिल, फाजिल और तमाम डिग्रियों के लेने वाले छात्र यहां पहुंचे हुए हैं। इनके अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसरो के इस सफल मिशन को लेकर इनकी तरफ से प्रार्थना भी की गई है, दुआ भी की गई है। आप तस्वीरों में साफ देख रही होंगी कि इनके चेहरे पर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो ये पलकें अपनी बिछाकर बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो इसरो का महत्वाकांक्षी परियोजना है मिशन चंद्रयान 3 वो सफल रहे। साथ ही आपको बता दें कि आज अगर बात की जाए तो देश भर में कहीं ना कहीं जो तमाम 125 करोड़ भारतवासी हैं वो यही तस्वीर देखना चाहते हैं कि इसरो के अथक प्रयास से चंद्रयान 3 सफल हो। यहाँ तमाम युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे मुस्कान और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसरो के इस मिशन को लेकर कितनी उत्सुकता उनके अंदर है। और इस मिशन को लेकर कहीं ना कहीं देखें तो जहां एक तरफ आपने देखा कि आज सुबह से ही देश भर में मंदिरों पर पूजा की जा रही थी और मज़ारों के अंदर में चादर चढ़ाकर कहीं ना कहीं इस चंद्रयान के मिशन को सफल बनाने को लेकर दुआएं की जा रही थी। यहाँ तमाम युवा हैं। आपका नाम क्या है? आजमतुल्ला। आज इसरो के इस मिशन को लेकर तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि लाइव प्रसारण की शुरुआत हो चुकी है। 5:44 का वो समय होगा जब हर एक सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम को अपडेट करके इसरो की तरफ से पहले ही भेजा गया है क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अगर इसरो कोई कमांड देता तो वो कमांड पहुंचने में बहुत देरी हो जाती। इसी वजह से AI का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल इस मिशन में किया गया है। और 5:44 पर लैंडिंग की प्रक्रिया की कमांड एक्टिव हो जाएगी। 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी, यानी कि विक्रम लैंडर लैंड करता हुआ दक्षिणी ध्रुव पर नजर आएगा। अगर यह मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन जाएगा, जबकि चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। तो देखिए, अगर यह मिशन सफल हो जाता है तो एक नया इतिहास भारत के द्वारा लिखा जाएगा, इसरो के द्वारा लिखा जाएगा और इसरो के वैज्ञानिकों का नाम
इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, जो इस मिशन में लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने इस मिशन में लगातार काम किया है। तो इस वक्त हलचल भी इसरो के ऑफिस में देखने को मिल रही है। आर्टिफिशियल कमांड भी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि 5:44 का वो समय हो चुका है जब निर्धारित किया गया था। सीधा एक बार रुक करते हैं कि इसरो के ऑफिस की तस्वीरें कैसी हैं, हलचल वहां पे कैसी सुनाई दे रही है। 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, चंद्रयान 3 का पावर डिसेंट अब शुरू हो चुका है और तकरीबन 11 मिनट में पहले फेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुल 4 चरणों में लैंडिंग की कोशिश की जाएगी और पहली प्रक्रिया समाप्त होने में अब से थोड़ी देर का समय शेष रह गया है। तो देखिए, ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन हर एक इसरो के अंदर बैठा वैज्ञानिक देख पा रहा है। इसके साथ ही देश का हर एक नागरिक इस काउंटडाउन को देख पा रहा है। And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का अल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट अल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है।
तो देखिए, चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता की कहानी की शुरुआत अब हो चुकी है। यानी कि हमारा जो मिशन है ये लॉन्च तो 14 जुलाई को हुआ था, लेकिन अब इसके लैंडिंग का समय आ चुका है। सारे हमारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं। 5:44 पर ऑटोमेटिक कमांड मिली है, सिस्टम अपडेट हो चुके हैं। फिलहाल इसरो की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी ये है कि अभी सब कुछ स्थिति हमारे नियंत्रण में है। यानी कि ऑल्टीट्यूड को कम होना था, ऑल्टीट्यूड कम हो रहा है। 6:04 पर लैंडिंग की कोशिश होनी थी, 6:04 पर लैंडिंग होगी। रमेश चंद्र शिक्षाविद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो देखिए रमेश जी, अब भारत इतिहास रचने को तैयार हो चुका है। सारे सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट हो चुके हैं। यानी कि सब कुछ जैसा इसरो ने सोचा था ठीक वैसा हो रहा है। ये पल कितना गौरवान्वित करने वाला है भारत को? यह समय हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरवमय क्षण है। जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा, वो समय बहुत ही निकट है और हम सभी भारतवासी जो है वो एक उस क्षण के लिए इंतजारी कर रहे हैं जब पूरा देश जो है इस खुशी को मनाने वाला है। ठीक है, देखिए रमेश जी, आज हर एक स्कूल से लेके मदरसे तक में इस पूरे प्रक्रिया का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है, यानी लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह आदेश दिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि हम सभी भारतवासी उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार का जो यह है एक आदेश हुआ, यह देश हित में है और हमारे शिक्षक शिक्षार्थी सभी इस अपने गौरवमय क्षण की जो है वो गवाही होंगे, एक साक्ष्य होंगे जब हमारा भारतवर्ष जो है पूरी दुनिया में जो है इस प्रकार के अभियान में सफल होते हुए सारे देशवासी देखेंगे। विशेषकर हमारी शिक्षा जगत में बच्चों में बहुत ही उल्लास है और वो ये चाहते हैं कि इस वैज्ञानिक युग में भारत का भी स्थान विश्व में अग्रगणी हो। ठीक है, बिल्कुल। देखिए रमेश चंद्र जी, बतौर शिक्षाविद तो आप ये देख पा रहे होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में यूपी से लेकर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर इस मिशन में इसरो कामयाब हो जाता है तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारा देश कितनी लंबी छलांग लगाएगा, कितना कामयाब होगा? अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हमारा अगला अभियान है 2026 से 28 में चंद्रयान 4, या उसका एक नाम है, वो है एक नए नाम से ल्यूपैक्स नाम से है। तो उसमें हम विश्व में जो हमारे अन्य देश जो है विश्व के, जिसमें कि हमारा यूएस है, हमारे जापान के लोग हैं और भी यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, उनमें हम भी बहुत ही आगे हो गए हैं और आज हम पूरी दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक अपना प्रमुख स्थान बना लेंगे। ठीक है, देखिए रमेश, अब से थोड़ी ही देर में वो ऐतिहासिक पल आ जाएगा जब पूरा देश उस पल का साक्षी बनेगा, यानी कि जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। आप में जोश कैसा है? मेरे में तो जोश बहुत ही है, क्योंकि मुझे तो इस आयु में मैं एक विद्यार्थी रहा, फिर मैं एक टीचर हुआ, फिर मैं ऊपर भी और भी शिक्षा में मैंने काम किया। तो मुझे ये लगा कि ये मेरे भी भाग्य में ये क्षण था और मेरे विद्यार्थी भी मुझे फोन करके बड़े ही बधाई दे रहे हैं कि आज भारतवर्ष के लिए ये जो क्षण है 6:04 जो सायंकाल का है भारतीय समयानुसार, ये कितना सुखद है, ये बहुत ही निकट समय है। तो हमारे शिक्षा जगत से ही नहीं, हर वर्ग के लोग, वो शिक्षा के हों, व्यापार के हों, वैज्ञानिकों के अलावा भी हर जनमानस, हर भारतीय जो है वो उस क्षण की इंतजारी कर रहा है जब अपनी इन्हीं आंखों से अभी इस सफलता को वो देखेंगे। ठीक है रमेश जी, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार सीधे इसरो की तस्वीरें दिखा दे जो लगातार
लाइव प्रसारित हो रही है, जिसका साक्षी हर एक नागरिक बन रहा है, बच्चे से लेकर बड़ा तक। तो देखिए एक बार फिर से हम अपनी तस्वीरें दिखा दें कि ये वही तस्वीरें हैं जो हर एक अपडेट दी जा रही है, क्योंकि हर एक कमांड दी जा चुकी है, कमांड ऑटोमेटिक अपडेट हो चुकी है और अब लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एक बार इसरो में हलचल कैसी हो रही है वो आपको सुनाते हैं। हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। अफ्रीका में मौजूद है, लेकिन पीएम मोदी भी वर्चुअली तौर पर इस पूरे कार्यक्रम का यानी कि हमारे मिशन का लाइव प्रसारण देखने के लिए जुट चुके हैं। लगातार इसरो से ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हर एक प्रोसेस की जानकारी दी गई है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जैसा इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा था ठीक स्थिति वैसी ही है, यानी कि स्थिति बिल्कुल अनुकूल है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस पल के साक्षी बनने के लिए सीधा दक्षिण अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। तो एक बार फिर से रुक करते हैं, लगातार हमारे साथ डॉक्टर रमेश जुड़े हुए हैं जो कि शिक्षाविद हैं। देखिए रमेश जी, वैज्ञानिकों ने जैसे स्थिति सोची हुई थी स्थिति ठीक वैसे चल रही है, यानी कि स्थिति बिल्कुल अनुकूल है। अब तो पीएम मोदी भी दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली तौर पर इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए जुड़ चुके हैं। कैसे देखेंगे आप इसे रमेश जी? मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी जिनके प्रयास से और हमारी भारत सरकार के प्रयास से हमारे वैज्ञानिक इस सफलता को प्राप्त करने जा रहे हैं, हम अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देते हैं। और वो जिस उत्सुकता के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम सारे भारतवासी उनके इस सहयोग और सफलता के लिए बधाई देते हैं। बिल्कुल। देखिए तो अब से थोड़ी देर बाद का वो क्षण होगा जब हमारा देश एक इतिहास लिखता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, अपना उत्साह हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से रुख करते हैं इसरो का, जहां पर ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे प्रक्रिया को लाइव जुड़ते हुए देख रहे हैं। दरअसल अब से थोड़ी देर बाद का वो समय होगा जब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करता हुआ हमारा लैंडर विक्रम नजर आएगा। 23 अगस्त की शाम यानी कि आज जैसे ही चांद पर सूरज उगेगा, भारत अपना इतिहास लिखता हुआ नजर आएगा। इसरो का चंद्रयान उसके साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश करेगा और अगर मिशन कामयाब रहा तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यानी कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बाद अब विज्ञान क्रांति में भी भारत अपना नाम लिखता हुआ नजर आएगा। इतिहास के पन्ने में भारत और इसरो का नाम दर्ज हो जाएगा, उन वैज्ञानिकों का नाम दर्ज हो जाएगा जिन्होंने इस पूरे मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। कोरोना जैसी महामारी में भी हमारे देश के वैज्ञानिक दिन रात लगे रहे ताकि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। लगातार ये सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं और इस पूरे प्रोसेस को वो वर्चुअली तौर पर जुड़ते हुए देख रहे हैं। लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। रह गया है, यानी कि बस 1 किलोमीटर की दूरी और तय करना बाकी रह गया है, जिसके बाद भारत इतिहास लिखेगा। चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो 2.1 किलोमीटर से पहले हमारा संपर्क टूट गया था, उसके बाद हमारा चंद्रयान 2 मिशन विफल हो गया था। लेकिन अब 1 किलोमीटर का वो समय शेष रह गया है जब भारत इतिहास लिखने को तैयार हो चुका है। जब भी कोई मिशन विफल होता है, लगातार हम यही बता रहे हैं कि चंद्रयान 2 मिशन भले ही सफल नहीं रहा हो, लेकिन उसने चंद्रयान 3 मिशन की नींव लिखी। देखिए इसरो के सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त वैज्ञानिकों में शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जैसा सोचा था ठीक स्थिति वैसी ही है। 1 किलोमीटर का और सफर बाकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है।
इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं। बस अब से कुछ ही देर में भारत उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन सकता है। अब से थोड़ी ही देर में हमारा विक्रम लैंडर लैंड करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारा लैंडर लैंडिंग के लैंड से अब से थोड़ी ही ऊपर है। स्थितियां बिल्कुल हमारे पक्ष में है। इसरो के वैज्ञानिक यही जानकारी साझा कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में हमारा ये मिशन सफल हो सकता है। ये सीधी तस्वीरें हैं, बस 1 किलोमीटर से भी कम का सफर बाकी है जब हमारा विक्रम लैंडर लैंड करेगा। भारत इतिहास लिखता हुआ नजर आएगा और ये वही तस्वीरें हैं जिसका साक्षी हर एक नागरिक साक्षी बन रहा है। ठीक लैंडिंग। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह तो देखिए किसी भी पल चंद्रमा पर भारत इतिहास रच सकता है। अब से थोड़ी ही देर बाद का वो समय होगा जब भारत इतिहास लिखता हुआ नजर आएगा। बस तकरीबन थोड़ी सी दूरी और बाकी रह गई है। 100 मीटर की और वो दूरी है जब भारत इतिहास लिखेगा, जब भारत एक बार फिर से चांद पर अपनी धाक जमाता हुआ नजर आएगा। ठीक लैंडिंग वाले लैंड से थोड़ी ही ऊपर है महज हमारा विक्रम लैंडर। स्थितियां अनुकूल है, सूरज की रोशनी चंद्रमा की सतह को छू रही है और उसी छूती हुई किरणों पर भारत इतिहास रचने को तैयार है। बस अब से थोड़ी ही देर का वो समय होगा जब भारत इतिहास रचता हुआ नजर आएगा और ये सीधी तस्वीरें इतिहास रचने की हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हर एक नागरिक, हर एक शख्स, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग इस पूरे पल का साक्षी बन रहा है जब ये नया भारत इतिहास रचने को तैयार हो चुका है। तो देखिए बस थोड़ी सी दूरी शेष बाकी रह गई है। किसी भी पल ये घोषणा हो सकती है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जब भारत एक बड़ा देश बनकर उभरेगा अंतरिक्ष में भी। As expected, the retargeting is going on. And this is a very good signature तो for the lander. रीटारगेटिंग भी हो चुका है, यानी कि जो टारगेट लैंड था वहीं पर हमारा विक्रम लैंडर टारगेट करता हुआ नजर आएगा, यानी कि वहीं पर उतरता हुआ हमारा विक्रम लैंडर नजर आएगा। रीटारगेटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बस थोड़ी सी देर और। इतने लंबे इंतजार के बाद आज हर एक भारतवासी का इंतजार अब समाप्त हो जाएगा जब विक्रम लैंडर लैंड करेगा। प्रधानमंत्री मोदी खुद उस पल के साक्षी वर्चुअली तौर पर जुड़कर बन रहे हैं। तो वहीं आज हर एक नागरिक अपने टीवी के सामने निगाह गड़ाए बैठा है। वो इसरो की वेबसाइट देख रहा है सीधे कि क्या अपडेट है। हम अब लगभग 50 मीटर से भी थोड़ी देर का समय शेष और भारतवासियों का थोड़ा सा इंतजार और बस 40 मीटर की और वो दूरी रह गई है। 27 मीटर लगातार ये दूरी घटती जा रही है और भारतवासियों का जोश हाई होता जा रहा है क्योंकि हम इतिहास रचने को तैयार है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बाद भारत अब अंतरिक्ष क्रांति भी करने को तैयार है। बस थोड़ा सा वो समय शेष, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम और हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया है, यानी कि हमारा लैंडर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर गया है। ये सीधी जश्न की तस्वीरें हैं, ये सीधी इसरो के ऑफिस की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी खुद उस पल के साक्षी बने हैं और हमारा लैंडर चंद्रमा के सतह पर लैंड कर गया है। सूरज की किरणों के साथ हमारे देश ने इतिहास रच लिया है। हमारे लैंडर इसरो ने इतिहास रच लिया है। बहुत ही गर्व की बात है। भारतवासी हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, इसरो के वैज्ञानिकों की खुशी है, उनके मेहनत की खुशी है, उनके मेहनत का नतीजा है जो आज हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। ये सीधी तस्वीरें हैं, हमारा विक्रम लैंडर सॉफ्ट तरीके से लैंड हो चुका है और भारत ऐतिहासिक क्रांति कर चुका है। इतिहास के पन्नों में भारत का नाम दर्ज हो चुका है क्योंकि भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। जी हाँ, भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है, यानी कि भारत ने अंतरिक्ष क्रांति कर ली है। इसरो की सीधी तस्वीरें हैं, जश्न का माहौल है। सीधा रुख करते हैं। on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा
इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था
चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को
बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने हमारे इस मिशन पर सफलता पर खुशी जाहिर की है। साथ ही इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुआ कि भले ही हमारा चंद्रयान 2 विफल रहा हो, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने उस विफलता से सबक लिया और आज उन्हीं की मेहनत का, दिन रात कड़ी मेहनत का ये नतीजा है कि हम अब इतिहास रच चुके हैं, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। इसरो की journey to this success, वो देखते हैं। and let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director Kalpana, and the mission operations director Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankaran, the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land, to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member for their support in carrying out all the mission operations flawlessly. And I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director UR colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. And of course, with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts, with all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him
to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best
and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you.
has been nominal. कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।